लेते हैं वेबसाइट क्या होता है, बिना वेबसाइट के क्या चीज़ें पॉसिबल हैं इंटरनेट पे जानकारी एक्सेस कर पाना, वो भी हम समझ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वेबसाइट होती क्या है वो देख लेते हैं। ओके, तो वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन मतलब होता है एक से ज़्यादा ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। ओके, जहाँ पे एक से ज़्यादा वेब पेज एक साथ रहते हैं, कलेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज हैं, जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं एंड स्टोर्ड अंडर वन नेम। तो एक नाम के अंदर स्टोर हों, जो बहुत सारे वेब पेज हो आपके एक नाम से स्टोर करके रखे जाते हैं, जिसको हम डोमेन कहते हैं। डोमेन का मतलब होता है कि जैसे कि .com, ये आपका कमर्शियल वेबसाइट के लिए लिया गया डोमेन होता है, और वेबसाइट का नाम हो सकता है, कह सकते हैं एक एड्रेस होता है। एंड उसके अलावा इसमें आपका जैसे कि .in, तो ये इंडिया की वेबसाइट के लिए होता है, .org ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, .edu एजुकेशन के लिए। इसी तरीके से जो डोमेन होता है वो यूज होता है। ऑन द इंटरनेट इट कैन हैव मैनी पेजेस, इसमें बहुत सारे पेजेस हो सकती हैं एक वेबसाइट के अंदर, और जिसमें पेजेस के नाम कुछ लिखे गए हैं, जैसे होम पेज हो सकता है, अबाउट पेज हो सकता है, अबाउट अस हो सकता है, एंड कंटेक्ट हो सकता है, करियर का पेज हो सकता है, एंड इमेज का पेज हो सकता है, गैलरी का पेज हो सकता है, और डॉक्यूमेंट का पेज हो सकता है, नोटिफिकेशन का पेज हो सकता है, रिजल्ट का पेज हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस वेबसाइट पे गए हैं। ओके, जैसे आप अगर BTUP की बात करें या राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स के बहुत सारी जो है ऑप्शंस मिल जाएंगे लॉगिन करने के, और वहाँ पे बहुत सारी रिजल्ट डाउनलोड करने के अलावा, एग्ज़ाम सेंटर देखने के अलावा, वहाँ पे आपको PDF, सिलेबस, हर एक चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक टॉपिक दिया जाता है, जैसे होम टैब हो गया, अबाउट टैब हो गया, कंटेक्ट हो गया, और इसी तरीके से करियर हो गया, और इसी तरीके से सिलेबस हो गया। वहाँ से केवल सिलेबस डाउनलोड करेंगे। होम में आपको होम की सारी जानकारी रहेगी, अबाउट अस में वेबसाइट के बारे में जानकारी रहेगी। तो इस तरीके जो वेबसाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। अभी हमने देखा था वेब पेज, तो वेब पेज एक होता है और जहाँ पे बहुत सारे वेब पेजेस कलेक्टेड होते हैं, मतलब कि वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस स्टोर अंडर वन नेम। एक नाम से जब वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रख दिया जाता है तो वो बन जाती है आपकी वेबसाइट। ओके, तो अगर एग्जांपल की बात करें वो देख लेते हैं यहाँ पे www.amazon.in। अगर हम बात करें हैं amazon.in की, तो यहाँ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। यहाँ पे आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने का ऑप्शन रहता है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और चीज़ों को बाई कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाइएगा, वहाँ पे आपको होम टैब मिलेगा। होम मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें वहीं हैं, है ना। एंड उसके अलावा एक प्रोडक्ट पेज रहेगा। प्रोडक्ट पेज में प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी, कितना प्राइस है, क्या प्रोडक्ट है, कौन कौन सी कैटेगरी हैं, उसके बेसिस पे वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। एंड इसके अलावा यहाँ कार्ट पेज है, इसमें जो भी आपको पसंद आता है चीज़ें बाई करना है आपको ऐड कर सकते हैं, जिससे आप उसको जब वेबसाइट से अगर आप वेबसाइट को छोड़ के चले भी जाते हैं और दोबारा से लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको चीज़ें मिल जाती हैं दोबारा से। ओके, या आप अभी बाई नहीं करना चाहते हैं बट आपने उसको कार्ट में ऐड कर दिया, जिससे वो आपकी बार बार सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, वो चीज़ें एक साथ रहती हैं। तो इस तरीके से वो ऑप्शन रहता है। और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कॉपीराइट का हो गया, ये लगभग सभी वेबसाइट्स में आपको मिल जाएगा ऑप्शंस। तो ये क्या है, वेबसाइट के कुछ पार्ट होते हैं। www.ramlowexams.in, तो ये आपके राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट का नाम दिया गया है। www.ramlow हो गया मान लेते हैं वहाँ पे। तो क्या होता है, इंटरनेट वेबसाइट और वेब पेज, इसको हम समझेंगे एक नॉर्मल से एग्जाम्पल से। ओके, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट दिया गया है इंटरनेट में, जैसे कि लाइब्रेरी है। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं। ओके, और बुक में क्या होते हैं, पेज इनसाइड द बुक्स होते हैं। जो आपकी बुक होती है उसमें जो सिंगल पेज होता है उसको हम वेब पेज कहते हैं। बट एक लाइब्रेरी के अंदर रखी गई जो बुक है उसके अंदर जितने भी पेजेस हैं उनको क्या कहेंगे, हम वेब पेज के नाम से जानेंगे। ओके, तो इंटरनेट में जो वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स के अंदर जो रिलेटेड वेब पेजेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके स्टोर करके रखे गए हैं वही होते हैं आपके वेब पेज। तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट होती क्या है और कैसे काम करती है। और सो ए वेबसाइट इज़ लाइक ए फुल बुक। जो हमारी जो वेबसाइट होती है वो फुल बुक की तरह होती है, और जो वेब पेज होता है वो सिंगल पेज होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एंड ईच वेब पेज इज़ लाइक वन चैप्टर और पेज इन द बुक। तो जैसे हम यूनिट 1 की बात कर रहे हैं तो ये भी हमारा एक जो है वेब पेज होता है, जैसे कि वेबसाइट होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है कि यहाँ पे एक यूनिट के फॉर्म में चीज़ें रहती हैं। ईच वेब पेज इज़ लाइक वन चैप्टर और पेज इन द बुक। तो इस तरीके से आपका जो वेबसाइट होता है वो क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है वेबसाइट, और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, बिना इसके क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता हो गया होगा।
और ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको चैनल में कुछ समझ में आ रहा है हमारे, तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, और हाँ वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट भी करिएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।